ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मूवमेंट एरिया मेथड की। ठीक। तो मूवमेंट एरिया मेथड क्या है? हमारा एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक। क्या करने के लिए? स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो सिंपल सा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट एरिया मेथड का हम यूज करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बीम और कैंटिलीवर बीम का, जो कि एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है। और बहुत ही सिंपल मेथड है और जल्दी सोल्यूशन देता है ये मेथड। और मोहर्स थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है। मोहर्स थ्योरम पे बेस्ड है। तो मोहर्स थ्योरम क्या होता है? मोहर्स थ्योरम क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मोहर्स थ्योरम यस जो सर। दो टाइप के होते हैं कि किसी भी बीम का या कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, या स्लोप निकालने के लिए दो टाइप के मोहर्स थ्योरम कहे गए हैं। पहला है मोहर्स थ्योरम 1, दूसरा है मोहर्स थ्योरम 2। तो मोहर्स थ्योरम 1 जो है वो ये कह रहा है कि इट स्टेट्स द चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on an elastic curve is equal to the net area of bending moment diagram between these point divided by EI। ठीक है। तो पहला थ्योरम ये कह रहा है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्लोप, चेंज इन स्लोप जो है, वो उन पॉइंट के बीच का जो भी कर्व बन रहा है उसके एरिया, बेंडिंग मोमेंट के एरिया अपान EI के इक्वल होता है। अभी मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे उसको। और दूसरा जो मोहर्स थ्योरम कह रहा है वो ये कह रहा है कि इट स्टेट्स द इंटरसेप्ट टेकन ऑन ए वर्टिकल रेफरेंस line of tangent at any 2 points on an elastic curve is equal to the moment of bending moment diagram between these points about the reference line divided by EI। ठीक है। तो ये मोहर्स थ्योरम सेकंड था जो ये कह रहा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के रेफरेंस, वर्टिकल रेफरेंस लाइन टेंजेंट जो है हमारे, उनके अगर इंटरसेप्ट देखा जाए, ठीक है, तो वो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किसी भी इन्हीं पॉइंट के बीच में, जो दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं पॉइंट के बीच के बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, के मूवमेंट के इक्वल होता है। जैसे अगर हम कहें कि बात करेंगे सिंपल सा, अगर लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लैंग्वेज मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं इसको। मैथमेटिकली हम लिखते हैं y इक्वल टू ए एक्स बार अपान ई आई। तो जो ए एक्स बार है, ठीक है, वो एक तरह से कहा जाए कि एरिया का मूवमेंट है। जो मूवमेंट की बात कर रहे थे हम, वो एरिया का मूवमेंट अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, जब हम एक्स बार हमारे क्या था, हमारा सीजी के डिस्टेंस है जिसके अबाउट हम ले रहे हैं। ठीक। और उसको डिवाइड जब हम करते हैं ई आई से तो हमारा वाई की वैल्यू निकलता है। ठीक। डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकलती है। और मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट 1 था हमारा मोहर्स का, ठीक है, वो जो कह रहे थे कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमारा स्लोप का चेंज हमें देखना हो तो क्या क्या आ रहा है, तो वो हो रहा था हमारे उस पॉइंट के बीच का एरिया अपान ई आई। ये हमारा थीटा दे रहा था। ये दो बेसिक थ्योरम्स, ठीक है, दो बेसिक फार्मूले हमें यूज करने हैं मूवमेंट एरिया मेथड में। केवल यही दो मेथड, दो फार्मूले में याद भी करने हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे जब डिफ्लेक्शन की सेकेंड पॉइंट की या फर्स्ट पॉइंट की, तो जो भी हम एरिया ले रहे थे वो हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का ले रहे थे। ठीक है। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई मूवमेंट एरिया मेथड में कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना ही बनाना है। बीएमडी हमें बनानी ही बनानी है। ठीक है। तो बीएमडी अगर बना रहे हैं हम तो हो सकता है वो एक ट्रेंगल के फॉर्म में बने। ठीक। ट्रेंगल के फॉर्म में बन रहा है तो ठीक है। लेकिन जब पैराबोला बनता है तो कई तरह से मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आपको बता दिया है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कि एरिया एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैराबोला कैसे हम किस कैसे फार्मूले से निकालें। ठीक है। तो एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये जो पैराबोला है, ठीक है, एक पैराबोला हम लोगों ने यहाँ पे दिखा लिया है। जैसे हमने कहा कि ए पैराबोला इज डिफाइंड एज
a figure having at least one of its side as a parabolic curve where edge and are straight line। ठीक है, पैराबोला को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम कहना किसी भी फिगर में कम से कम उसका एक साइड जो है वो पैराबोलिक कर्व हो। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं हम इसके लिए कि हम कह रहे हैं कि किसी भी पैराबोलिक कर्व को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं उसके डिग्री में। ठीक है, कि उसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं अगर n हमारी डिग्री है तो हम कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू, n डिग्री की वैल्यू 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/3 इंटू एल इंटू एच, 1/4 एल इंटू एच, 1/5 एल इंटू एच। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? एल इंटू 3/4, एल इंटू 4/5, एल इंटू 5/6। ठीक है, और स्टैंडर्ड फार्मूला जिसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है हमारा? ये हम कह रहे हैं एरिया ए इक्वल टू एल इंटू एच 1/n+1। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 थी हमारी तो ये क्या हो रहा था? एल इंटू एच मल्टीप्लाइड 1/2+1 यानी कि 1/3। अगर 3 था तो 1/4 आ रहा था, और अगर 4 था तो 1/5 आ रहा था। सेम डिस्टेंस अगर सीजी की निकालनी हो हमें एक्स की तो क्या हो रहा था? एल मल्टीप्लाइड n+1/n+2। तो अगर जब हम कह रहे थे कि एल मल्टीप्लाइड n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2+1 यानी कि 3। ठीक है, और 2+2 यानी कि 4, यानी कि एल इंटू 3/4। ये पैराबोला की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम कैसे उसमें एरिया वगैरह निकालेंगे। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमें ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे जो ये x है हमारा, वो किसके किसके बीच की दूरी है? वो b के बीच की दूरी है, b। ठीक है, और ये जो cg है उसका, उसके बीच की दूरी है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कहें कि फ्रॉम एंड b हम cg की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक, अलग अलग डिग्री पे वैल्यूज क्या होती हैं? वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा हो गया सिंपल सा, और हमें पता है मूवमेंट एरिया मेथड बहुत ही आसान मेथड है। ठीक, जिसमें हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से अपना निकालते हैं। दो थ्योरम थे, दो थ्योरम ये कह रहे थे हमारे कि थीटा इक्वल टू a/i, यानी कि जिस भी पॉइंट पे चेंज इन स्लोप निकालना है हमें, ठीक है, उन दो पॉइंट के बीच का एरिया अपॉन प्लेजुलर रिजिडिटी यानी कि EI। और अगर y निकालना, डिफ्लेक्शन निकालना, तो हम कह रहे थे कि जो भी दो पॉइंट है उनके बीच का जो भी एरिया था हमारा, ठीक है, और अपॉन सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जिसको हम कह रहे थे मूवमेंट हम निकाल रहे हैं उसके बाद, और अपॉन EI। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे? हमारे ये दो फार्मूले आ जा रहे हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमारी अगली प्रॉब्लम हम एक ले रहे हैं, कह रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल पॉइंट लो, यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मिडिल पे लगा हुआ है डब्ल्यू लोड। ठीक, और जब मिडिल पे डब्ल्यू लोड हुआ है तो सिंपल कैलकुलेशन हमने किया हुआ है कि जब मिडिल पे डब्ल्यू लोड लग गया हमारा तो दोनों ही एंड पे ड्यू टू सिमेट्री W/2 और W/2 हो गए। आगे रिएक्शंस हमारे, ठीक है, और उन रिएक्शंस के लिए हमने क्या किया? अपना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फिर ड्रॉ किया है। ठीक, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एट ए 0 होगा, पी एंड एट बी पे भी 0 होगा। ठीक है, अब क्या होगा इसके लिए? दोनों पे 0 हो गया हमारा, क्योंकि उसी पॉइंट पे ले रहे हैं तो W/2 का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं मिडिल पे कितना होगा, तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ले लो चाहे राइट हैंड साइड से ले लो। होना क्या है कि W/2 इंटू L/4, यानी कि ये जो ऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा WL/4। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कैसे आता है, तो ये WL/4 आ गया। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या था मूवमेंट एरिया मेथड का? मूवमेंट एरिया मेथड से हम कह रहे थे अगर हमें स्लोप निकालना है किसी भी पे, ठीक है, हम कह रहे थे एज वी नो दैट स्लोप यानी कि थीटा इक्वल टू A/E है। ठीक है, ये पहला फार्मूला था हमारा।
ठीक, तो हम कह रहे हैं स्लोप एट ए, स्लोप एट ए क्या आएगा, ठीक है, तो स्लोप एट ए यानी कि एरिया ए अपन ई आई, यानी कि एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, अपन ई आई, ठीक, एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड सी अपन ई आई। अब देखो ए पे चाहिए था हमें स्लोप, ठीक है, तो ए और सी के बीच का एरिया अपन ई आई हमें करना है, सिंपल, ठीक है, तो क्या होगा, अब ए और सी के बीच में तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है ए और डी के बीच, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, ट्रायंगल का हम क्या करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमने डब्ल्यू एल बाई 4 निकाला था और ये हमारा बेस एल बाई 2 है, ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अपान ई आई, ठीक है, अभी अभी मैंने कहा क्या, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस यानी कि एल बाई 2 का, और उसका हाइट डब्ल्यू एल बाई 4 अपान ई आई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16, तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 ई आई, ठीक है, ये आ गया थीटा ए, यानी कि स्लोप एट ए, ठीक है, और ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि दोनों तरफ की सिमेट्री है हमारी, तो ठीक इसी तरह थीटा बी की भी वैल्यू हमारी आ जाएगी सेम डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 16 ई आई, क्योंकि इधर का भी एरिया जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है, तो ये आ गया थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू। अब हम कह रहे हैं कि हमें डिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट के लिए, तो डिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या देखा था, मोहर्स थ्योरम सेकंड क्या था, वो कह रहा था मैथमेटिकली कि y इक्वल टू ए एक्स बार अपान ई आई, ठीक है, ए एक्स बार अपान ई आई। अब क्या कह रहे हैं, ए क्या था हमारा, एरिया बिटवीन ए एंड सी, एंड एक्स बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया फ्रॉम ए, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड वाले के लिए हम केवल आधा पोर्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मिडिल पे ही चाहिए, तो इसके पहले का हम एरिया ले रहे हैं, चाहे इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, तो हम कह रहे हैं हम ये शेडेड पोर्शन जो हमने दिखाया है हम ये एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन हमें चाहिए मिडिल पे, तो क्या होगा, होगा सिंपल, क्या फार्मूला था हमारा ए एक्स बार अपान ई आई, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया तो अभी अभी हमने ट्रायंगल का निकाला है, एरिया जो है अभी अभी हमने ट्रायंगल का निकाला था, क्या था, ऊपर था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 16, फिर से लिख लेते हैं उसी चीज को, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं 1/2 एल बाई 2 बेस और डब्ल्यू एल बाई 4 हमारा हाइट होगा। अब हम कह रहे हैं एक्स बार क्या, डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया ए फ्रॉम ए, ये हमारा पूरा एरिया है जिसको हमने ये कह लिया, और कहाँ से सीजी की डिस्टेंस चाहिए, ए से, तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं हमारा सीजी है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा सीजी है, तो इसके इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट से और इसके बीच की डिस्टेंस ए से कितनी होगी, तो ये ट्रायंगल है, हमें पता है कि इधर टो की तरफ से जब भी हम लेंगे तो 2/3 ऑफ लेंथ हम लेंगे बेस का, ठीक है, 2/3 ऑफ बेस ऑफ लेंथ ऑफ बेस, ठीक, तो यहाँ पे बेस की लेंथ कितनी है, एल बाई 2 है, ठीक, तो सीजी क्या हो जाएगा, सीजी हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ एल बाई 2, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स बार, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं अपना ई आई, यहाँ पे क्या ले रहे हैं ई आई, ठीक है, जब हमने ई आई ले लिया, ठीक, जब हमने क्या ले लिया ई आई, तो अब क्या हो गया, पूरा का पूरे फार्मूला वैल्यू हमने पुट कर लिया, और जब फर्दर कैलकुलेशन हम करेंगे तो देखो ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऊपर का डब्ल्यू एल क्यूब आ जाएगा, और नीचे का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 बचा हुआ तो ये आ जाएगा 16 × 3 यानी कि 48 ई आई, ठीक है, y इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपान 48 ई आई, ठीक। अब हमने इसके पहले भी दो मेथड देखे हैं अपने,
कौन कौन से, डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकालेज मेथड। ठीक है, दोनों ही केस से सेम न्यूमेरिकल हमने लगाया हुआ है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके मिडिल पे हमने डब्ल्यू लोड लगाया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा। ठीक है, उन दोनों मेथड से भी, डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी और मैकाले मेथड से भी हमारा जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, बिल्कुल सेम आया था, WL³/48 ये। ठीक है, तो ये रहा हमारा मूवमेंट एरिया मेथड, जो कि अभी तक जो हमने 3 मेथड पढ़े हैं उनमें उन सब में से सबसे आसान मेथड। ठीक है, अब बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मूवमेंट एरिया मेथड में।